इसमें दिया है एक आयत का परिमाप 60 मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या दिया है अपने, परिमाप दिया है और आयत की लंबाई से चौड़ाई से कितनी है, दुगनी है। तो जैसे मान लो अपन ने चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, क्या दिया इसका परिमाप। तो अपन जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 और 1 3, इसमें 2 का गुणा ये आएगा 6 यूनिट बराबर आ जाएगा अपना 60। कितना आ जाएगा 60। ठीक है, ये है इसकी चौड़ाई और ये है इसकी लंबाई 6 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर आ गया अपना 6 धाम 60। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी हुई आयत की, चौड़ाई हुई अपनी 10 और लंबाई हुई इसकी अपनी 10 दूनी 20। अब क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 10 गुणित 20, तो ये जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। क्या दिया था, देखो बोल रहे थे कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो मान लो चौड़ाई 1 है तो लंबाई हो जाएगी अपनी 2 यूनिट। तो देखो टोटल परिमाप दिया है, तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब इन्हें जोड़ के 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 यूनिट, 6 यूनिट बराबर होगा अपना 60। तो 1 यूनिट बराबर आ गया, 6 का भाग दिया तो 10 आ गया। चौड़ाई हो जाएगी, इसमें मान रखा है 1 में तो 10, तो लंबाई हो जाएगी 10 दूनी 20 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है, क्षेत्रफल आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई थी अपनी 10, चौड़ाई थी 10 और लंबाई थी 20, तो 10 गुणे 20, तो उनको गुणा करा तो 200 वर्ग मीटर आ गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है अपना, तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है एक जी आयत है। ठीक है, आयत का विकर्ण, विकर्ण दिया है जी कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी एक भुजा से दुगनी लंबाई का है, एक भुजा दुगनी लंबाई का, मान लो इसकी एक भुजा जी कितनी हुई अपनी 5। ठीक है, दुगनी लंबाई क्या है 5 है, तो विकर्ण हो गया 10। तो पहले तो अपन क्या निकालेंगे, इसका लंबाई निकाल लो। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई बराबर आएगा, ठीक है, करनी के अंदर 10 के स्क्वायर 100 माइनस 5 के स्क्वायर 25, तो जी आ गया अपना करनी के अंदर 75। ठीक है, यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 5 करनी 3। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो जो हो जाएगा अपना लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है इसमें 5 करनी 3 और चौड़ाई है 5, तो ये जाएगा 25 करनी 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 25 करनी 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी प्रकार अपना अगला प्रश्न है, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर है। तीसरा प्रश्न है, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, 20 मीटर हो तो इसकी परिमिति क्या होगी, इसकी परिमिति क्या होगी, ये अपना तीसरा प्रश्न है। तो क्या दी है, लंबाई दी है और चौड़ाई दी है, मतलब इसकी परिमिति मतलब परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई 30 प्लस चौड़ाई है 20, तो ये हो जाएगा अपना 2 इंटू 50, तो 50 दूनी 100 मीटर। ठीक है, आया समझ में। परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई 30 थी तो 30 लिखा, चौड़ाई 20 थी तो प्लस के 20, तो 30 और 20 50, 2 इंटू 50, तो गुणा करा तो आ गया अपना 100।
अगला प्रश्न है अपना, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर और परिमाप 46 मीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? ठीक है, ये अपना प्रश्न है। तो क्या दिया? क्षेत्रफल दिया है। तो क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 120। ठीक है, लंबाई अपने ये मान ली और चौड़ाई भी, तो क्या आएगा? लंबाई व चौड़ाई बराबर 120। और क्या दिया? परिमाप, मतलब a प्लस बी, मतलब 2a प्लस बी बराबर 46। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी बराबर, इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 23। ठीक है, यहां से अपन ए और बी के मान निकाल सकते हैं। जोड़ो तो कितने आना चाहिए? 23, और गुणा करो तो कितने आए? 120। तो ये संख्या कौन सी है? ठीक है, ये संख्या कौन सी है? 15 अट्ठे 120। ठीक है, 15 अट्ठे 120 और 15 और 8 23 हो जाते हैं। तो यहां से अपन निकाल लिया, ए का मान आ गया अपना 15 और बी का मान आ गया 8। ठीक है, अपन क्या निकालना है? आयत का, अपन निकालना आयत के विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण बराबर हो जाएगा करनी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 225, 8 का हो जाएगा 64। ठीक है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 289, जो कि कितने का वर्गमूल होता है? 17 का। इसका आंसर आ गया 17 मीटर। ठीक है, अतः आयत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर होगी। इसी प्रकार अपना अगला प्रश्न है, आयत का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है और आयत की एक भुजा की लंबाई का 2 गुना है। हाँ, आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, यह प्रश्न आया था आरआरबी भुवनेश्वर 2014 में। ये आया था आरआरसी भुवनेश्वर 2014 में। ठीक है, मैं पेपर की एसटी सही करा रहा हूँ, जो आईएम प्रश्न है। तो क्या दिया है? विकर्ण। तो विकर्ण बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक भुजा मान लो या आप लंबाई मान लो, कितनी है? देखो यहाँ पे लिखा है, और आयत की एक भुजा की लंबाई का दुगना है। तो मतलब लंबाई को आधा कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन चौड़ाई निकालना, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर बराबर 12।
स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बाई, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, करनी हटाएंगे तो हो जाएगा 144। ठीक है, यहाँ पे लंबाई मान लो ए है तो इसका मान रख देंगे 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 144, तो ये आ जाएगा 36 प्लस बी स्क्वायर बराबर 144। पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर बराबर 144 माइनस 36, इसे घटाएंगे तो ये आएगा अपना 14 में से 6 जाएंगे 8, ठीक है, 5 में से 3 जाएंगे 2 और 1, तो ये आ गया बी बराबर करनी 128। ठीक है, तो कितना होता है 64 दूनी 128, मतलब 8 करनी 2 आ गया, कितना आ गया 8 करनी 2 आ गई इसकी अपनी चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है अपना लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई है अपनी, लंबाई अपने कितनी मानी थी 6, मान लो चौड़ाई हो गई 8 करनी 2, तो जी आ जाएगा 8 6 48 करनी 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अपना प्रश्न क्रमांक 5वां कंप्लीट होगा। इसी सीरीज में अपन अगला प्रश्न करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूं प्रश्न 6वां, देखना प्रश्न 6वां। तो प्रश्न 6वां है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की परिमिति कितनी होगी। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की परिमिति कितनी होगी। तो आयत की परिमिति कितनी होगी। ठीक है, ये अपना एक आयत दिया है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, विकर्ण की लंबाई अपनी 10 सेंटीमीटर। तो देखो त्रिपुलेट याद हो तो इसे और सरल तरीके से कर सकते हैं। तो ये कौन सा त्रिपुलेट बन रहा है, 3 4 5 का, ठीक है, डबल हैगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। आई बात समझ में क्या नहीं, कैसे, देखो 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 64, 100 में से 64 घटाएंगे तो अपने बचेंगे कितने 36, 36 होता है स्क्वायर कितने का 6 का। तो यहाँ से अपन सीधा सीधा इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं कि लंबाई कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी अपनी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकालना है अपन इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो यहाँ से 2 लंबाई अपनी 8 प्लस चौड़ाई है 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 8 और 6 14, 14 गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका परिमाप आ गया अपना 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज अपन और सीजन अपन यहाँ पर ही छोड़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। ठीक है।